सात संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संग जी हमें सदैव अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। सात संग जी जैसे कि एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। सात संग जी वह जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज़ यात्री भी थे। सात संग जी उन अंग्रेज़ों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। सात संग जी साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। सात संग जी उनकी सोच की, चूँकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते इसलिए उन अंग्रेज़ों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। मतलब उनकी सोच थी सात संग जी की ये हम गाली दे रहे हैं, ये साधु सन्यासी हैं सात संग जी, ये उनकी बात नहीं समझ रहे होंगे। सात संग जी इसलिए उन अंग्रेज़ों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। सात संग जी गलत लैंग्वेज यूज़ करी। सात संग जी हालांकि उन दिनों की हकीकत भी थी सात संग जी की अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। सात संग जी रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे। सात संग जी वहाँ स्टेशन पे उनका स्वागत करने के लिए सात संग जी, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। सात संग जी यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अंग्रेजी में ही दे रहे थे। सात संग जी जब वो अंग्रेजी में स्वामी जी आंसर मतलब उत्तर दे रहे थे प्रश्नों के, तो सात संग जी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया। सात संग जी वो एक चौंक सी गए सात संग जी कि जो रेल में उनकी बुराई कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे विवेकानंद के पास आए। सात संग जी उनसे नम्रतापूर्वक प्यार से पूछा, सात संग जी की आपने हम लोगों की बात सुनी और आपने बुरा माना होगा। सात संग जी स्वामी जी ने कहा सहज सहनशीलता से कहा, मेरा मस्तिष्क मेरा दिमाग अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त था सात संग जी की आप लोगों की बात सुनी भी, पर उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। सात संग जी कहने की बात यही है कि कोई भला बुरा कहे सात संग जी हमने नहीं सुनना है। सात संग जी किसी की बात, हम अपने ही कार्य में लगे रहे। सात संग जी स्वामी जी की यह जवाब सुनकर अंग्रेज़ों का सिर शर्म से झुक गया सात संग जी, और उन्होंने चरणों में झुककर उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। सात संग जी हमने इससे यही सीख मिलती है। सात संग जी जो कहानी है सात संग जी ये बात है सात संग जी की, इस ऐसी मतलब शिक्षा मिलती है कि जी हमें सदैव अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए। सात संग जी की कहने का भाव यही है कि हमने सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा रहना चाहिए। सात संग जी इधर उधर की बातें पर ना ध्यान देकर हम अपने सेवा सिमरन सत्संग करें। सात संग जी जहाँ सेवा का मौका मिले वहाँ सेवा करें। सात संग जी सत्संग करें। सात संग जी और महात्माओं के बड़े जो विचार मुख से जो वचन आते सात संग जी उन पर अमल करें। सात संग जी।